नमस्ते मित्रों, मैं कल्पेश सोलंकी बड़ौदा गुजरात से। ये मेरा फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेडिटेशन है, मतलब वो ध्यान है, वो कैसे करना है। ठीक है, तो ध्यान का तरीका तो बहुत सिंपल है, बराबर है। ध्यान आपको जो श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है उस पे कॉन्शियस करना है। मतलब अ, नासिका के जो द्वार है उसके बीच में जो ये मतलब होंठ है, वो होंठ के ऊपर, यानी कि यहाँ के पॉइंट पे हमको कॉन्शियस करना है। मतलब कई बार हमने ये सुना होगा कि जो अंदर श्वास आ रहा है वो आने दो, जो श्वास बाहर जा रहा है जाने दो। ऐसा हमने कई बार ऐसे कई वीडियो क्लिप्स या ऐसा क्लिप्स हमने सुना होगा। तो मतलब वो भी आप ध्यान धर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, बराबर है। यहाँ पे मतलब आसपास के कोई नज़दीक में आपका कोई सेंटर चल रहा हो, तो वो सेंटर पर भी आप जाके मतलब ध्यान धर सकते हो। मतलब वो आपको मतलब श्वास का ध्यान सिखाना चाहिए। मतलब जो श्वास पे कैसे कॉन्शियस करना है, ऐसा कोई सिखाता है तो वहाँ पे आप जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये घर पे ही करो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। मतलब ये तो मैंने क्या है कि 30 सेकंड में कह दिया कि यहाँ पे कॉन्शियस होके ध्यान धरना है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये ध्यान या कॉन्शियस आपका तुरंत नहीं हो पाएगा। मतलब आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो पहले आप 1 मिनट या 2 मिनट बैठोगे, फिर उनमें आप कई बार मतलब गलत गलत विचार, कोई अच्छे विचार, फिर किसी का आपने भला किया हो वो विचार, या फिर किसी के साथ आपने बुरा किया हो वो विचार, मतलब सब सब कुछ मतलब आते रहेगा आते रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका मन जब शून्य अवकाश होगा ना, ठीक है, शून्य अवकाश यानी विचार रहित, आपका मन मतलब 5 या 10 सेकंड के लिए ऐसा हो जाएगा कि आपके मन में कोई विचार ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ये चलता रहेगा। मतलब इसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम जब बचपन में थे ना, तो वो एक दूनी दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, ऐसा हम सीखते थे। लेकिन और ऐसा हम कंठस्थ करते थे। तो मतलब क्या हुआ कि जब बीच में पापा मम्मी ने पूछ लिया कि 5 6 मतलब 5 और 6, तो हम बोलते थे 35, कई बार 38 40 ऐसा बोलते थे। फिर पापा मम्मी कहते थे 35, हाँ 35। फिर आप बोलते हो कि नहीं नहीं नहीं, 35 नहीं, मतलब फिर पूरा याद करते हो कि 5 1 का 5, 5 2 10, 5 ताली 15, 5 चौक 20, ऐसा करके फिर बोलते थे 30, ऐसा बोलते थे। तो कई बार वो उस वक्त घड़ी आप याद करो तो मतलब हम पापा मम्मी पे बहुत चिढ़ाते थे, मतलब बहुत गुस्सा भी होते थे कि मतलब बीच में क्यों पूछते हो, मतलब 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 सीक्वेंसली पूछो ना। तो मतलब ऐसा हम चिढ़ाते थे। ठीक है, तो वो कंठस्थ करने में हमको बहुत थोड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन आप अभी ये पजल, कोई भी एक बड़ा पजल आपको सॉल्व करने को दो, तो अभी आपको तुरंत मतलब सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 8 और 9 72, मतलब उस वक्त आप ऐसा याद नहीं करते कि 8 इंटू 1 એટલે 8, 8 इंटू 2 यानी 16, ऐसा करके आप फिर 8 इंटू 9 72 ऐसा नहीं लिखते, आप अब तुरंत लिख देते हो। ठीक है, तो आ, ये मतलब पहले एक बार कंठस्थ होने में तकलीफ होती है। तो ये ध्यान का भी एक रास्ता है। तो आप पहले ध्यान धरोगे, जब ध्यान करोगे तो पहले कठिनाई तो बहुत आएगी, मतलब परिश्रम थोड़ा कठिन होगा। रास्ता सिंपल है लेकिन थोड़ा कठिन है। ठीक है, जैसे कि आप बचपन में हनुमान चालीसा बोलते हो, बराबर है, तो 10 15 सालों के बाद भी आपको हनुमान चालीसा बोलने के लिए बोलेंगे तो आप तुरंत बोल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो
मतलब लंबी है फिर भी याद रहता है, बराबर है। वैसे कई बार तो मतलब जो बचपन में जो भगवत गीता के श्लोक बोलते हैं ना, तो आप उसको 15 साल के बाद मतलब वो बचपन से बोलता आ रहा है, ठीक है। आप उसको 15-20 साल के पूछोगे ना कि 5वां अध्याय कौन सा है, तो वो तुरंत बोल देगा, बराबर। 18वां अध्याय कौन सा है, इसका मतलब श्लोक क्या है, तो वो तुरंत बोल देगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कंठस्थ होने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बार बार आप जब रिपीट करोगे ना, तो वो फिर एकदम आसान हो जाएगा। तो मतलब ध्यान का ही ऐसा ही है। मतलब मैं क्या कहता हूँ कि ध्यान को अपनी लाइफ में ऐड करो, नहीं कि आप ध्यान में कॉन्शियस हो जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको लाइफ में ऐड करना है। जैसे कि पहले हमने कीपैड वाले मोबाइल यूज़ किया करते थे, बराबर है। थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमने अभी एंड्रॉयड या स्क्रीन वाला मतलब फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया। पहले हम डेस्कटॉप ज़्यादा यूज़ किया करते थे, बराबर है। तो अभी थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हम लैपटॉप भी यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमने क्या है कि जैसे जैसे लाइफ का परिवर्तन आया उसके हिसाब से फिर हमने लाइफ में ये सब कुछ ऐड करते गए, बराबर है। पहले मतलब क्या हुआ करता था, पहले हम महाराज को बुलाते थे और पहले कथा होती थी तब महाराज आते थे, तो हम सब लोग एक तैयारी में लगते थे, मतलब थोड़ा आधा दिन निकल जाता था, बराबर है, सब कुछ समेटने में। लेकिन अब क्या है कि मतलब अभी जो हमारे महाराज जो हैं वो सब कुछ लिख के दे देते हैं कि चलो ऐसा 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 लेके आओ। फिर हम कोई एक दुकान में जाते हैं, तुरंत ये सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब उसमें थोड़ा चेंज हुआ फिर। मतलब पहले महाराज जो कथा करते थे, जैसे कि सत्यनारायण की कथा करते थे, तो उसमें बड़ा अच्छा दृष्टांत दे दे कर वो मतलब पहले 2.5-3 घंटे मतलब कथा चलती थी। लेकिन अभी क्या है कि समय के हिसाब से अब क्या है कि अध्याय का जो सार है, ठीक है, वो समझाते हैं और अब कथा मतलब 2 घंटे में या 1.5 घंटे में समाप्त कर देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन कई बार बहुत ही अच्छे दृष्टांत देके 2.5-3 घंटा मतलब कथाएं चलती है, ऐसा है। तो मतलब वो जैसे जैसे टाइम का चेंजेस हुआ तो हम लाइफ में सब कुछ बदलते गए, थोड़ा ऐड करते गए, ठीक है। तो ये ध्यान को भी लाइफ में ऐड करना है, नहीं उनको मतलब उस पर पूरा कॉन्शियस हो जाना है और मतलब जो अपना रूटीन है वो रूटीन को डिस्टर्ब करना है, नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर है। रूटीन जो अपना है, मतलब आप जो सुबह 5 या 6 बजे उठते हो, फिर जो अपना जो डेली का रूटीन है वो ख़त्म करके फिर आप फूल लेने के लिए जाते हो तो फूल लो, ठीक है। फिर अपने भगवान को नहलाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं, उसको नैवेद्य करते हैं। तो ये जो अपना रूटीन है वो आप रूटीन कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है, बराबर। ध्यान ऐसा नहीं कहता है, बराबर है, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरा ही ध्यान धरो, ऐसा नहीं कहता है, ठीक है। ल मतलब हमको जो टेंजिबल है, जो दिखता है, जैसे कि बचपन में हमारे माँ बाप ने बहुत सारी केयर ली, हमने पाल पोस के बड़ा किया, तो फिर हम अब क्या कर रहे हैं कि माँ बाप की केयर ले रहे हैं, ठीक है। कि भाई उसने हमको मतलब पाल पोस के बड़ा किया, अच्छी केयर ली, ठीक है। तो मतलब वो दिखता है, तो मतलब हम उनको माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं। तो मतलब ये जो साकार जो अपना शरीर है उसमें जो निराकार बैठा है वो तो आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक संभाल रहा है। तो मतलब थोड़ा उसको भी रिस्पेक्ट दो, तो आपको पता चलेगा कि जो निराकार अंदर का जो स्वरूप है, मतलब वो हमारे शरीर को कैसे चला रहा है, कैसे हमारे ऑर्गन्स को मेंटेन कर रहा है, कैसे अपने शरीर के पार्ट्स को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। वो सब कुछ आपको बारी बारी समझ में आएगा। तो जैसे जैसे ये समझ में आएगा, आपका मन शून्य अवकाश होगा, तो क्या होगा कि आप अपने ऑर्गन्स, पार्ट्स, फिजिकली, मेंटल, ये सब कुछ आप जान सकोगे। तो वो जब कंट्रोल होगा तब आपका खाने पीने का भी कंट्रोल आ जाएगा, फिर उसकी अच्छी इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगी। तो आपकी बॉडी में जो बीमारी है वो बीमारी कम हो जाएगी, जो बॉडी की समस्या है वो ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कई बार हमारा ज़्यादातर खाने के लिए ही प्रॉब्लम्स पड़ जाते हैं, हमको ये पता ही नहीं चलता है कि हमको
कितना खाना होता है और हमको कितना पचाना होता है। मतलब खाना और पचाना दोनों डिफरेंट है। आप कोई भी बोलो कि मतलब कोई कंपटीशन रखो कि आपको 10 लड्डू खाने हैं, ठीक है, तो आप 10 लड्डू खा जाओगे। जो कंपटीशन है कि भाई 10 लड्डू खाने के बाद आपको इतना रुपया मिलेगा, ये मतलब कोई मतलब हमने इनाम रखा है, तो वो आप 10 लड्डू तो खा जाओगे, ठीक है। लेकिन आप उनको कितना पचा सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मतलब वो आप नहीं पचा सके, कंपटीशन में था इसलिए आपने खा ली है, लेकिन आप उसको नहीं पचा सकते हो तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है। तो मतलब ये जो आप मेडिटेशन करते हो तो क्या है कि आपकी बॉडी के जो फंक्शंस है ना वो आपको पता चलेंगे ना, तो आपको तुरंत मतलब माइंड में होगा कि मुझे इतना ही खाना चाहिए, मुझे इतना ही पचता है तो मैं इतना ही खाऊं, बस ऐसा आपका तुरंत थोड़ा डिसीजन बदल जाएगा। मतलब बहुत कुछ मतलब वो क्या है कि बहुत कुछ लाइफ में चेंज आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनको 5 मिनट या 10 मिनट हर रोज करो, ठीक है। ऐसा नहीं है सब कुछ रूटीन को डिस्टर्ब करके आप ये करो, लेकिन उनमें ऐड करो, बराबर है कि आपको 5 या 10 मिनट आपको ध्यान के लिए निकालना है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि ध्यान जो है वो कौन सी पोजीशन में करें और कौन से टाइम पे करें, ठीक है। तो मतलब पोजीशन तो कोई फिक्स नहीं है इसमें। पोजीशन तो कंफर्ट, जो आपको जो जिस कंफर्ट में आपको मतलब आप बैठ सको, बराबर है, तो उस तरह का आपको कंफर्ट पोजीशन लेना है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे सोते सोते ध्यान धरूँ, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। आपको ऐसा है कि मैं लेटे लेटे ध्यान धरूँ, तो वो कर सकते हैं। कहते हैं कि आप बैठे बैठे ध्यान धरूँ, मतलब आपको कंफर्ट होना चाहिए। आपको कि मैं चेयर पे बैठ के ध्यान धरूँ तो भी चलेगा, क्योंकि आपको कॉन्शियस किसका करना है, श्वास का, ठीक है। तो उस पर कॉन्शियस करना है, तो उसके लिए पोजीशन मान्य नहीं रखती, लेकिन आप कितने कंफर्ट पोजीशन में बैठे हो वो मान्य होता है। तो जिसमें आप उस पर ये यहाँ पे आप कॉन्शियस कर सको, इसीलिए। लेकिन क्या है, कई बार आपको पोजीशन अनकंफर्ट होगी तो ध्यान उस पर ज़्यादा जाएगा कि मुझे यहाँ पे नहीं फाता है, यहाँ पे पेन होता है, वो घुटन में पेन होता है या कोहनी में पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है, तो मुझे ऐसे नहीं बैठा जा सकता, ये नहीं, मैं इस तरह से मैं नहीं बैठ सकता या बैठ सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना पोजीशन आप 10-15 मिनट तक जो भी पोजीशन में आप बैठ सको शांति से, वो पोजीशन फिक्स करके आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, ठीक है। और कौन से टाइम पे करना चाहिए, देखो हम श्वास का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ऐसा कौन सा टाइम है, बराबर है, जिस समय हम श्वास नहीं ले रहे हो, बराबर है। ऐसा कोई एक टाइम ढूंढ निकालो, बराबर है, अपने लाइफ में से, अपने जीवन में से, कि आप 10-15 मिनट जो है वो सांस नहीं ले रहे हो, बराबर, तो उस वक्त आपको ध्यान नहीं धरना है। बाकी के समय आप 24 आवर्स ध्यान धर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कि आप नाइट में मत करो, दिन में मत करो। वैसे ध्यान तो सूर्योदय मतलब ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय में, सूर्यास्त में ही अच्छा है। हाँ, वो बात है कि उसमें एनर्जी अलग है, वो आपको अलग फील होगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरे समय पे आप ध्यान नहीं करोगे तो उसका अनुभव नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस वक्त आप श्वास नहीं ले रहे हो, जिस वक्त आप श्वास नहीं ले रहे हो उस वक्त आपको ध्यान नहीं धरना है। बाकी हर समय पे आप ध्यान धर सकते हो, बराबर। आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मतलब समय की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब हम ये मेडिटेशन करेंगे तो मतलब हमारी गृहस्थी जीवन पे कुछ तकलीफ होगी या ऐसा कुछ होगा, तो मतलब ऐसा भी नहीं है, बराबर है। मुझे ये बताओ कि आपकी कौन सी ऐसी क्रिया है कि जिसमें श्वास शामिल ना हो, बराबर है। आपकी ऐसी कौन सी ऐसी क्रिया है कि जिसमें आपका श्वास शामिल ना हो, बताओ, ठीक है। तो वो आप सोच लेना, ठीक है।
और वैसे भी आप भक्ति करते हो, बराबर है, तो भक्ति में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो वो भी हम कहाँ पे पूरा करते हैं। फिर भी तो हम अपनी लाइफ तो जी रहे हैं ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। भक्ति तो मैं तो कहता हूँ ना कि भक्ति जो करनी हो तो मीराबाई जैसी करो, या फिर नरसिंह मेहता जैसी करो, या फिर भक्त प्रहलाद जैसी करो, या जलाराम बापा जैसी करो। सचमुच भक्ति करनी हो तो ऐसे ही करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन फिर भी हम भक्ति में बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन है वो सब कुछ छोड़ के मतलब अपने मन में जो भी आता है उस तरह की भक्ति करते हैं। फिर अपनी जो भी लाइफ रूटीन जो लाइफ है वो हम जीते हैं। ठीक है। तो मतलब ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आपको ये टाइम पे नहीं ध्यान धर सकते, या फिर आपने जीवन में बहुत कुछ बुरा किया है तो ध्यान नहीं धर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबर है। आपकी आप कभी भी कोई भी टाइम पे आप ध्यान धर सकते हो। ठीक है। मतलब अ, यहाँ पे ये मेरा जो वीडियो है ये पूरा करता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब तो वो मैं आगे जाके वो मतलब क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। बराबर। ठीक है। और वो नेक्स्ट वीडियो में मुझे कहना है, और ये भी कहना है कि अभी एज वाइज और उम्र के हिसाब से उनकी कैसे कैसी इफ़ेक्ट होती है। ठीक है। तो वो भी आपको कहना है। ठीक है। तो अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, या इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अभी चलेगा, लेकिन लाइफ में ध्यान को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। ये वीडियो को आप लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपनी आत्मा को लाइक ज़रूर करना। हाँ, लेकिन ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, तो मेरी बात लोगों तक पहुँचेगी और इसमें हर घर का कल्याण होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे मैं मेरा वीडियो पूरा करता हूँ। बराबर है। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, जय भारत।